हेलो गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स क्या होते हैं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आप सबसे पहला जो नंबर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? 1। तो ये जो आप बोलते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमारा होगा प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम में ही आ रहा है नेचुरल। तो नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। यानी कि जब हम कहें कि नंबर्स, तो नंबर कहने के बाद जो हमारे मुंह से पहला नंबर निकलता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, यही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर बात आती है पूर्ण संख्याओं की, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब अगर हम आपको 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर्स दे दें तो क्या ये नंबर्स पूरे होंगे? नहीं। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन पूरा नहीं होगा, क्योंकि 0 के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता, सब कुछ अधूरा है। तो हमने क्या किया? 0 को भी इसमें ऐड कर दिया और हम अप टू इनफाइनाइट तक ले गए। जब हमने 0 को भी इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारे नंबर्स पूरे हो गए और हमने इन्हें पूर्ण संख्याओं का नाम दिया। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड हो जाता है तो 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे पूर्णांक, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब अगर हमारे जीवन में केवल प्लस 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 हो, सब कुछ जुड़े ही, तो क्या हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जुड़ने के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ माइनस भी होता रहता है। तो हमने क्या किया? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारी संख्याएं तो थी ही, इसके साथ में हमने ऐड कर दिया माइनस की सभी संख्याओं को। यानी कि जितनी हमारी प्लस की संख्याएं थी उतनी ही माइनस की संख्याओं को भी उसके साथ जोड़ दिया और 0 को भी साथ में ले लिया। तो ये सभी मिलकर के क्या बन गए? पूर्णांक, जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इसके बाद पूर्णांक के बाद हमारी जो बात आती है वो आती है सम संख्याओं की। तो क्या होती हैं सम संख्याएं? इन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से कटें और 2 स्वयं भी, वो सभी क्या होती हैं? हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। बहुत ही आसान है। उसके बाद सम के बाद बात आ जाती है विषम संख्याओं की, जिन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम के अलावा जितनी भी संख्याएं बच रही हैं 1 3 5 7 9, वो सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं 1 3 5 7, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो विषम संख्याएं होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, और जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। इसके बाद जो संख्या आती है वो है भाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? भाज्य, भाज्य से क्या समझ आ रहा है आपको? भाज्य मतलब जो विभाजित हो, यानी कि कटे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सी से क्या होता है? कंपोजिट आप बोल रहे हैं ना, तो कंपोजिट मतलब कटना, कंपोजिट मतलब कटना, भाज्य मतलब कटना। तो जो कटे वो क्या है? कंपोजिट है, भाज्य है। का से याद रखिएगा, कंपोजिट कटना, भाज्य मीन्स कटना। तो ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और भी किसी संख्या से कटे वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 5 किसी से कटता है? नहीं। 5 6, हाँ। 7 कटता है? नहीं। 8 10 12, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये कैसी हैं? भाज्य संख्याएं, यानी कि ये एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी, वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 कटता है। एक और खुद के अलावा 3 से भी कटता है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 10 भी मैंने लिखा है, 11 13 15 भी नहीं होगा क्योंकि 15 भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 16 17 19। तो इस तरीके से ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है, तो क्या 5 किसी और से कटता है? ये या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं देख लीजिए। 11 देखिए किससे कट रहा है? या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से कट रहा है? नहीं। तो जो किसी से ना कटे, खुद और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। और जो
खुद के अलावा भी किसी और से कटे वो क्या होता है, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी है, 9 को ले लीजिए, तो 9 देखिए 1 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, इसके अलावा भी किसी से कट रहा है, किससे, 3 से कटता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 9 को भी अभाज्य में रख देते हैं। 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 1 से कटता है, खुद से कटता है और 3 से कटता है, इसलिए 9 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 जो हमारा है ये सम संख्या है, अभाज्य कैसे हो गया। तो ये जो हमारा 2 है ये एक सम संख्या है, लेकिन ये क्या एक और खुद के अलावा किसी और से कटता है, नहीं कटता। तो ये जो 2 हमारा है ये सम अभाज्य संख्या है। आप यहाँ पर जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, देखिए क्या कोई सम है, और इसके आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सम नहीं होंगी। ये केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है, अभाज्य भी है। और अगर हम पूछें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 1 है वो ना तो भाज्य में है ना ही अभाज्य में है, तो 1 है क्या, 1 जो हमारा है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यानी कि 1 जो है वो ना ही एक भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन भाज्य और अभाज्य में से कुछ भी नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है दूर कर लीजिए और गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। ध्यान में रखिएगा, एक भाज्य अभाज्य में से कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 है, जो कि एक सम संख्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं सह अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, अगर उनका मासा 1 आता है तो वो क्या होंगे, वो होंगी सह अभाज्य संख्याएं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जो है ये देखिए आपके सामने जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर इनका हम मासा निकालें, अगर इनका हम मान लीजिए 41 है, 45 है, ठीक है, इनका HCF अगर हम निकालें, मासा निकालें, तो इनका मासा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 41 जो है वो किसी से कटती है क्या, नहीं। 45 जो है वो कटता है 3 से, 9 से, 5 से। तो लेकिन जब इन दोनों का हम मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब 2 संख्याओं का मासा 1 आए तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात जब अभाज्य संख्याओं की हो, प्राइम नंबर्स की हो, तो हमसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 15, और 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप माइनस कर लीजिए, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप इसको जो है बैठ करके 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखिए, उनको सर्कल करके भाज्य अभाज्य में डिवाइड करके इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये 1 से 50 तक में संख्याएं 15 ही होती हैं या और होती हैं। इसको आप, आपके लिए ये होमवर्क है कि इसको आप चेक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये जो आपके सामने डेटा दिया हुआ ये सही है। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।